केला, आम और कटहल खाने से आपको शराब वाला नशा हो जाएगा? क्या कटहल में अब शराब जैसा नशा पाया जा रहा है? ये सवाल हमारा इसलिए है क्योंकि एक मामला सामने आया है जहां लोगों ने खाया था कटहल, लेकिन जब उनकी जांच की गई तो शराब उनके भीतर पाया गया। नमस्कार, टीवी 12 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, अब बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके बिहार में लोग शराब पी ही लेते हैं। बिहार में शराब की तस्करी होती है। बिहार में लोगों की जब जांच की जाती है ब्रेथ एनालाइजर से, तो शराब की पुष्टि कुछ लोगों में होती है तो कुछ लोग बच के निकल जाते हैं। लेकिन अब जो सवाल है वो ये है कि कटहल, केला और आम में अगर शराब जैसा नशा हो रहा है तो क्या आप अब ये फल और सब्जी खाना छोड़ देंगे? क्योंकि अगर आप बिहार में रहते हैं और कटहल, केला और आम खाकर कहीं जाते हैं और अगर आपके सामने पुलिस आती है या फिर मद्य निषेध विभाग के अधिकारी आते हैं और आपकी जांच करते हैं, ब्रेथ एनालाइजर से ये जांच करते हैं कि आपने शराब पिया है कि नहीं, तो हो सकता है कि आप बुरे फंस जाएं। शराब पिए बिना भी आप शराबी कहलाएं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक मामला केरल से सामने आया है। केरला में 3 बस ड्राइवर पकड़े गए हैं। शराब उन्होंने पिया नहीं था, बावजूद इसके जब उनकी जांच की गई ब्रेथ एनालाइजर से तो मालूम चला कि उन्होंने शराब पी रखी है। वो कहते रह गए कि हमने शराब नहीं पी, हमने शराब को छुआ तक नहीं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उनके जांच में ये रिपोर्ट आता है कि उन्होंने शराब पी रखी है? आपको बता दें कि तीनों बस ड्राइवर ने कटहल खाया था। और अब आप सोचेंगे कि कटहल खाने से और शराब की पुष्टि होने से क्या कनेक्शन है? तो दरअसल जो 3 बस ड्राइवर हैं वो केरल के हैं। ये बस लेकर अपने यात्रियों को लेकर कहीं जा रहे थे और अचानक ही मद्य निषेध विभाग के अधिकारी सामने आते हैं और उन्होंने इनको बस से उतारा और इनकी जांच शुरू कर दी। वो ये जांच पड़ताल कर रहे थे कि बस ड्राइवर शराब पीकर तो ड्राइविंग नहीं कर रहा है, क्योंकि शराब पीकर ड्राइविंग करना मना है। ये कई लोगों की ज़िंदगी ले सकता है, ज़िंदगी ख़त्म करा सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। इसलिए ड्राइवरों को शराब पीकर ड्राइविंग करने से मना किया जाता है। बावजूद इसके कई सारे ऐसे ड्राइवर होते हैं जो बात नहीं मानते हैं और शराब पीकर गाड़ी चलाने लग जाते हैं। ऐसे में ऐसे की जांच पड़ताल की जा रही थी, जांच अभियान जारी था और अचानक ही 3 बस ड्राइवरों को पुलिस पकड़ती है और कहती है कि आपने शराब पी रखी है। अब बस उन्हें जेल भेजना ही होता है कि वो गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, हमने शराब नहीं पी है। हमने जब शराब पी ही नहीं है तो ब्रेथ एनालाइजर में कैसे पुष्टि हो गई ये हम भी जानना चाहते हैं। अब जैसे ही तीनों ड्राइवरों ने ये बात कही कि हम भी ये जानना चाहते हैं, हम भी शौक हैं कि अगर शराब पिए नहीं तो शराब की पुष्टि कैसे ब्रेथ एनालाइजर में हो गई, तो उसके बाद जो अधिकारी थे वो भी शौक हो गए कि आखिर कोई कैसे ये कह सकता है कि वो शराब पिया नहीं है लेकिन शराब की पुष्टि कैसे हो गई। अब इसकी जांच पड़ताल आगे की गई और उसके बाद उन अधिकारियों में से एक अधिकारी पूछता है कि आपने इसके पहले क्या खाया था, क्या पिया था। बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं और तीनों बस ड्राइवरों में एक चीज़ कॉमन पाई जाती है कि तीनों ने पका हुआ कटहल खा रखा था। अब जो वहाँ पर अधिकारी थे उन्होंने भी सोचा कि चलिए अब हम भी ट्राई करते हैं और उसके बाद ही फिर कुछ फैसला सुनाया जाएगा। तीनों बस ड्राइवरों को वहाँ पर बैठाया गया और फिर पुलिस में से जो ग्रुप था उसमें से कोई एक अधिकारी जो आता है और पका हुआ कटहल खाता है और जब उसकी जांच की जाती है तो उसमें भी पाया जाता है कि उसने शराब पी रखी है। जी हाँ, इसका साफ मतलब है कि अगर पका हुआ कटहल आप खाते हैं और तुरंत ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाती है तो आप नहीं बच पाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। और खासकर ये बिहारियों के लिए है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या दूसरे राज्य से बिहार वापस आ रहे हैं तो कटहल मत खाइएगा। पका हुआ कटहल खाने के तुरंत बाद अगर ब्रेथ एनालाइजर से जांच होती है तो फिर आप में शराब की पुष्टि हो सकती है। ये केरल का ये मामला
बता रहा है। ये बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर सामने आया है। अब सवाल है कि क्या कटहल में शराब वाला नशा पाया जाता है? शराब वाली नशा जो होती है क्या वो कटहल में है? पका हुआ जो कटहल है उसमें कैसे शराब का नशा आ गया? इसके साथ साथ केला और आम का नाम भी सामने आ रहा है। तो इसके मद्देनज़र कुछ विशेषज्ञों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि केला, आम या पका हुआ कटहल जब ज़्यादा दिन का हो जाता है, ज़्यादा पक जाता है, तो उसमें आप जब उसको खाएंगे तो तुरंत अगर खाकर आप ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट करते हैं तो आप में शराब की पुष्टि होगी। आपको बताना चाहेंगे कि केरल का ये मामला बेहद ही चौंकाने वाला है और विशेषज्ञों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कटहल ही नहीं, कुछ ऐसे भी फल हैं जिसमें केला, आम, ड्यूरियन जैसे ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो ज़्यादा पक जाते हैं और वो थोड़ी मात्रा में इथेनॉल उत्पन्न करते हैं जो ब्रेथ एनालाइजर मशीनों को धोखा में डाल सकता है, यानी गलत रीडिंग दे सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उत्पन्न हो रहा था कि कटहल खाने से नशा हो सकता है, जिसके बाद थेन वरिका किस्म के कटहल को हनी कटहल भी कहा जाता है, जो ये कटहल तीनों बस ड्राइवरों ने खाया था, काफ़ी ज़्यादा पका हुआ था। ये मीठी किस्म का कटहल होता है। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत मीठा होता है, इसमें शहद जैसा स्वाद भी होता है और लंबे समय तक रहता है। ज़्यादा पके कटहल में नेचुरल फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनता है, जिससे ब्रेथ एनालाइजर में गलत रीडिंग नज़र आती है, खासकर अगर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट ज़्यादा पके कटहल खाने के तुरंत बाद कराए जाए तो ये थी असली कहानी कटहल, आम और केला खाने के बाद शराब की पुष्टि होने की। फिलहाल ये खबर आप तक हम इसलिए पहुंचा रहे थे कि अगर आप बिहार में रहते हैं या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहां शराब पीना मना है, शराब इलीगल है, तो आप उस दौरान कटहल, पका हुआ ज़्यादा आम या फिर ज़्यादा पका हुआ केला खाकर ना जाएं। हालांकि सब आम, कटहल और केला को इस तरीके से हम नहीं देख सकते। जो ज़्यादा पक जाता है वो खाने के बाद ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, ब्रेथ एनालाइजर में गलत रीडिंग दिखा सकता है। तो हर बार ऐसे पुलिस अधिकारी आपके साथ नहीं होंगे जो दोबारा से इसकी जांच करेंगे, अपने ऊपर ये एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, वो सीधे आपको जेल में डाल सकते हैं। तो सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। बाकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल था, कटहल में शराब वाला नशा, ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। तो हमने सोचा कि इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए और बताया जाए कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या इसके पहले आपको मालूम था ये कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए TV12। धन्यवाद।